ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बुधवार है, मम्मा का दिन है, मीठी मम्मा का। फिर कहते मीठी मम्मा का दिन है। जैसे जगत बाबा के महावा के परे थे, भोलानाथ बाबा वरदाता, ब्रह्मा बाबा है भाग्य विदाता, मम्मा है मधुर वाणी सिखाने वाली। बस वो मुझे बार बार बाबा कहते जो अच्छी बात हो बार बार मुख से कोई सुनने चाहे तो जरूर सुनाओ, न सुनने चाहे न तो कोई हर जाने, अंदर बंद वार वार यही स्मरण करो तो सुखी रहेंगे। अब शिवरात्रि आ रही है, शिव जयंती आ रही है। हमारे लिए रात तो अंधेरी पूरी हो गई। अमृत वेला, अभी कहते अमृत वेला, पहले कहते ब्रह्म मुहूर्त, शुरू में कहते थे ब्रह्म मुहूर्त। सुबह सुबह सवेरा सवेरे शुरू होता है, तो सवेरे का फायदा अभी शुरू हो रहा है ना। ज्ञान सूर्य फिर घटिया है ना। तो हमारे अंदर कोई अज्ञानता की अंधकार न हो, उसके लिए कल किसी ने दृष्टांत सुनाया, अच्छे सुनाया, हम तो फायदा ही ले लेते हैं। सूर्य जब अस्त हो जाता है तो क्या होगा चिंता लग जाती है। तो एक दीपक कहता है मैं जो बैठा हुआ हूं, भाई अच्छा मिसाल सुना रहे। दीपक कहता है कोने में मैं जो बैठा हूं, डरो मत, थोड़ा समय कोने से। इतना भी जो अंदर से विश्वास हो ना, बाबा ने हमारा दीवा आत्मा का जगाया है। दुनिया में अंधकार है, लेकिन आत्म ज्योति बाबा ने ऐसी जगाई है। ये आत्म ज्योति की आकर्षण ऐसी है, जब दीपक जगाते हैं ना तो ऑटोमेटिक एक दूसरा तीसरा चौथा जगाते रहते हैं। अच्छा लगता है। एक दीपक तो ही जगाएंगे, इसलिए दीपमाला मशहूर हो गई है। जो जागते हैं ना उनकी माला बन जाती है दीपमाला। तो हम अंधकार के समय बाबा ने हम दीपकों की माला, जो आज भी बाबा ने कहा भक्ति में कहते हैं, घटई में सूर्य, घटई में चंद्रमा, घटई में 9 लाख तारे। तो आज जो घट बाबा ने ये बताया, ब्रह्मा बाबा का घट, इसे सूर्य चंद्रमा ने कहा 9 लाख तारे। कोई कोई शब्द भक्ति के भी अगर उसके प्रैक्टिकली अर्थ भी का है। ज्ञान सूर्य प्रगटिया, उनसे चंद्रमा निकल आई। स्टार्स भी है ना, कोई कोई बिल्कुल दूर से चमकते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। उसमें भी एक उम्मीदों के सितारे, दूसरे सफलता के सितारे, तीसरी है चमकते हुए सितारे। अब हुए में आए सितारे तो 9 लाख हो जाएंगे। बहन क्या सत्युग में 9 लाख होंगे ना? सत्युग एंड में तो 9 लाख नहीं आएंगे ना। अभी सत्युग में विचार कहता है 9 लाख होंगे होंगे। परंतु हम कितनी वंडरफुल
बाबा की रचना है। तो ये रचता कितना सुंदर है, कितना वंडरफुल है। कैसे रचना, हम उसकी रचना है। तो आज बाबा ने कहा है, हमेशा बच्चे कहेंगे माँ बाप के हम बच्चे हैं, ये मेरे माँ बाप है। कभी नहीं कहेंगे हम ही बाप है, कहेंगे मेरे माँ बाप ये, हम बच्चे हैं। अभी बाबा ये सिखला रहा है, तुम बच्चे हो, तुम्हारा बाप वो है। कोई नहीं जानता, हमारा माँ बाप वो है, माता पिता। इतनी अच्छी गहरी बातें हैं, अंदर से ये समझ के सिमरन करते हैं ना, ताकत आ जाती है। मेरे माता पिता, हम बालक है उसके, खुशी आ जाती है। जो बालक समझने से भी शक्ति आ गई। किसके है वो? हमारे उसने कहा तुम मेरे हो, मेरे को अंदर से आता है ये हम उसके हैं। कोई फिक्र की बात नहीं। और ये भी हमारी पढ़ाई इतनी वंडरफुल है, जो न सिर्फ उम्मीदें हैं परंतु सफलता को देख विश्वास है, हम चमकता हुआ स्टार हो सकते हैं, 5 सितारे में आ सकते हैं। तो अनुभव कहता है कभी भी भूल से भी, ये बड़ी भूल है, अपन से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, न किसी से होना है। ये सफलता के सितारे जो है ना, कभी भी न आप खुद से ना उम्मीद नहीं हुए तब तो सफलता पाई। तो और आत्माओं के लिए भी, कैसी भी आत्मा है नहीं, वो बदल सकती है ना। इतने बड़े प्रूफ है, बदल सकते हैं, बदलते हैं। टाइम आता है, कोई हर्जा नहीं है। ये एक बड़ी भूल नहीं करनी है लाइफ में। अपन से नाव में धोए तो चलो, तो मेरी तकदीर गई, पर दूसरों से नाव में धोए, औरों की तकदीर नहीं बनाई तो हम सफलता के सितारे नहीं बनेंगे। जैसे मौली में घटाई में जो ब्रह्मा बाबा की घट से सूर्य, चंद्रमा, स्टार्स, इसने किसकी घट की महिमा। आज फर्स्ट टाइम बाबा ने कहा इसकी भी महिमा इकट्ठी कर सकते हो ना, दोनों को याद कर सकते हो ना। वैसे कहेंगे नहीं नहीं नहीं, उसको याद करो, उसको। अभी आज प्यार से बोलता है दोनों को करो, और हम तो दोनों के। तो ये बात थोड़ी सुना लेती हूँ साकार बाबा के सामने। मेरा बहुत बाबा से वो झगड़ा शब्द नहीं कहेंगी, पर बड़ी अच्छी। मैंने कहा बाबा, भक्ति में कहते हैं ना, पहले भक्ति के संस्कार भी है ना, सच्ची भक्ति के संस्कार है वो, झूठी भक्ति अंधविश्वास वाली नहीं है। कल एक मेरे सामने बड़ा बड़ा वो वैष्णव धर्म का बैठा था, तो अच्छी ऐसी बातें निकली जो वो भी बेचारा समझे। तो कितनी मनुष्य आत्मा को जरूरत है। तो ये बात फिर और सुनाती हूँ। तो बाबा को कहा मैं ना, बाबा गुरु गोविंद दोनों खरे, किसको लागो पा, माने किसको आगे। जिसने सतगुरु को मिलाया, गुरु गोविंद दोनों खरे, जिसने गोविंद को मिलाया। तो बाबा कहे मैं गुरु हूं ना गोविंद हूं,
और ये रात का नमाशाम के टाइम पर बाबा बैठता था, न बोले बाबा गुरु वो है, गोविंद कृष्ण है, तो आप कौन है? असुर न माने। मैंने आंखों से आंसू में, बाबा आखिर आप कौन है? मैं कुछ नहीं हूं। जानबूझ के पिटाया मेरे को, जानबूझ के, भले भले फट के। तो मस मस आज के बोली में थोड़ा ये दो शब्द हैं। तो गुरु गोविंद दोनों खरे। बाबा फिर कहो, गुरु गोविंद दोनों खरे। अभी दोनों मेरे सामने है ना, ये तो क्यों नहीं कहते हो? ये यहाँ कहो ये गोविंद है, यहाँ कहो मैं गुरु हूं, उनसे मिलाने वाला। कुछ तो बोलो ना। नहीं माना। बाबा ने मुझे बहुत पक्का निश्चय कितना है, हिलाने की कोशिश बहुत की है, अभी भी हिलाने की कोशिश बहुत करता है, ड्रामा। पर मैं कहती हूं भले कितनी भी हिलाओ। महावीर जब पहाड़ को भी उठाने के लिए मस्त है ना, तो फिर मैं गई देहरादून, वहां पत्र लिखता है, बच्ची पूछती हो ना गुरु कौन गोविंद कौन? गुरु है वो, गोविंद है ये, गोविंद गोपाल ये है। सामने नहीं माना, भले मैं उस पे गई सेवा पर, वहां पत्र में लिखा। बाबा देखता है कहां तक बच्चे को निश्चय है, कहां तक समझ है। इतना दिन रात मेहनत करता रहा है, चलते फिरते भी, दृष्टि देते भी, बुचकार देते भी, कोई नहीं भी माने, पर मनाते हुए भी अपना बना के रखा है। तो आज फिर तुम्हारा मोस्ट बिलवेड डैडी है तुम्हारा। इंग्लिश बहुत कैसा हमारा डैडी है, जिसको अंदर से ये आवाज नहीं, मेरा बाबा वंडरफुल, कितना अच्छा है बाबा। कहता है जैसे मैं तुम ज्ञान रतन देता हूं ना, रतन बांटो ना बच्चे, मुख से बांटो ना, दो ना। ये मुख किस लिए है? पहले ज्ञान अच्छा लगता है, समझ मिलती है तो खुश लगता है, भाई ये इतनी समझ भी नहीं थी, अब समझ मिली है, अंदर से रियलाइज हुआ है। ज्ञान कितना आंख खोल दी है। योग से कनेक्शन उनसे जो होने से बुद्धि बिल्कुल शांत शुद्ध हो सकती है। एक सेकंड के अंदर ज्ञान ऐसा दे रहा है बुद्धि को कि मन की तरफ तूफान मन में आते हैं, बुद्धि में नहीं आते हैं। हाँ, कि उस घड़ी क्या कहेंगे बहने, तूफान मन में आते हैं ना। कोई प्रकार का आया ना, शुरू हुआ ना, और तूफान जब तक झार न गिरावे, उस छल्ला मार के सागर में फ्लड न लावे, तब तब तूफान छोड़ेगा तो नहीं। परंतु जिसका साथी स्वयं भगवान है, बाबा को जो साथी बनाता है, आंधी तूफान चले जाते, कमाल साथी की हो जाते। ऐसे अपने अवस्था को जमाना, मजबूत करना, कोई भी बात आए मुझे भारी न करे। जो बाबा आज भी मूल्य में है,
तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, तुम हमारी सदगति करने के लिए जो मत दे रहे हो, अंत मत मेरी वो रहे। बहुत काल से उसकी मत को अच्छी तरह से रिगार्ड दे करके, उसकी मत को रिगार्ड दे करके अपने दिल में रखना, संभल के रखना, जो उस मत पर ही चलना है हमको। कभी अपना मन मत न चलावे, अपना प्रभाव दबाए नहीं मेरे को। क्यों कोई भी बात का जो अंदर दबाव होता है ना, जिसको क्या कहते हो आप, पता है क्या कहते हो, सप्रेस, ऐसे शक्ल कैसी हो जाती है, दबाव में कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहे तो क्या कहे, अंदर दबाव होता है। पर नहीं, बाबा कहते बच्ची ड्रामा है, हर एक का संस्कार अपन। हाँ बाबा समझे, बाबा जैसे बाबा आज भी मिल में बाबा साक्षी हो जाता है ना, समझा के ठीक है ना। तो मेरा बाबा हमको पिलाता है, साथ भी देता है, बच्चे हैं तो पालना की अच्छी मजबूत बनाया है, खिलाया पिलाया अच्छा है, घुट 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 करके अमृत पिलाया है, जैसे नहीं ऐसे बाटिल से नहीं पिलाया है, सिर्फ ठंडा ही पिलाई है, अच्छी तरह से पावरफुल। ऐसे ताकत अंदर कितनी मेरे अंदर है, देखे तो सही ना। कभी भी कमजोर ख्याल भी आना, क्या होगा ये भी ख्याल आना। आजकल नाजुक समय है, शरीर भी नाजुक है, अवस्थाएं भी नाजुक बन जाती है कभी ऐसे। अभी अभी बहुत ठीक, अभी अभी नाजुक ऐसी जो जरा सा भी बात सहन नहीं हो सकती। तो जो अभी अव्यक्त मूल्य में था, सहनशीलता और सरलता, और इतना स्पष्ट बाबा करता है, पुरुषार्थ करो तो ऐसा करो। पुरुषार्थ में ये अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी पुरुषार्थ का बल, फल सफलता हो गई। पुरुषार्थ का गीता में भी है, भगवान भी अभी प्रैक्टिकल अनुभव कराया है। ये ज्ञान तुमको प्रत्यक्ष फल देने वाला है। भविष्य तो है, प्रत्यक्ष फल यानी दिल कहता है ये और खाऊं और खाऊं और खाऊं, और सेवा करें और याद करें बाबा को। क्यों विक्रम विनाश होते हैं ना, बाबा कहता है ना, तो याद में विक्रम विनाश होते, प्रैक्टिकली हुआ। आत्मा संस्कार फिर एकदम शुद्ध हो गए, एकदम बाबा के नैनों पर बैठने लायक हो गए। ये भी बहुत अच्छी बात है, गोद बिठाता है, गले लगाता है, नैनों पर बिठा के लेके जाता है, हर एक अपन को दिखे। बाबा के दिल पर हूं, सुपूत बन गोद में बिठाया तो थोड़ा बहुत, परंतु आज्ञा बचपन से ही आज्ञाकारी है, वफादार है, माना बहुत बहुत माँ बाप को प्यार करता है, कहाँ आंख डूबती नहीं है। नजरों में माँ बाप है, माँ बाप की नजरों ही हमारी पालना दे रही है। ये भी अनुभव, माँ बाप की नजर ने पालना दी है। तो ऐसे माता पिता के हम बच्चे हैं, बड़े हुए पढ़ाई कितना, जैसे आजकल के वरदान कैसे आते, अथॉरिटी है, अनुभव हो गया है।
बच्चे भवा 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 रोज भवा भवा। हाँ? तो कहने का भाव ये है, अभी शिव जयंती आ रही है, बाबा हमेशा कहते हैं शिव बाबा की जयंती बच्चों की जयंती। हाँ? साकार में बाबा जयंती पर गए। हाँ? जैसे बाबा आया बच्चे भी आए, बच्चों की भी जयंती है। गीता जयंती भी है, आते ही मुख से गीता ज्ञान सुनाया। हाँ? तो ऐसे मीठे बाबा को निष्फल याद करेंगे। याद करेंगे क्या? उसकी याद के बगैर कुछ बात याद ना आवे। हो गई फिनिश। याद किया फेस पर आएगा, संभालना है पड़े आपको ना। हाँ? तो भूलना है तो क्या, याद करना है तो क्या। अच्छा सुनो मुरली, फुल है सब अच्छे। शिव जयंती खींच के ले आ रही है। सुना 3 दिन बहुत साइलेंस की अच्छी बच्ची की है। अच्छा है ना।